कराची में खातून यूट्यूबर को व्लॉग बनाते हुए डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। वारदात कैसे डाली, जानिए सारी कहानी महम जहरा की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। यूट्यूबर महम जहरा के शौहर आफ्ताब ये इनके साथ होते हैं बाइक पे। जाहिर सी बात है इनकी बीवी इनको लेके जाते हैं ताकि सहूलत हो सके कंटेंट बनाने के लिए। यूट्यूब की जब ये वीडियोस बनाने चाहते हैं तो ये भी साथ थे। आफ्ताब, क्या हुआ था, कितने बजे का वक्त था, ये डकैत कितने थे और ये वाकया कैसे हुआ सारा? हम रात को शूट करने के लिए गए थे कोई 11:30 के नज़दीक। तो हमने जाके वहाँ पे कवरेज वगैरह की। वहाँ पे एक खातून लेडी थी, उन्होंने फूड कार्ट खोला हुआ था, तो उनकी कवरेज हमने की। कवरेज करके अभी हमने अपना सामान, कैमरा वगैरह सब पैक किया है। तो पैक करके जैसे ही मैंने बैग टांगा, हमने कहा चलो चलते हैं। काफ़ी टाइम हो लग गया था कवरेज में ही हमें। तो हम जैसे ही अभी बैठे हैं 2 मिनट के लिए, तो एक बंदा आया बाइक पे। तो बाइक पे उतरा है वो, साथ ही उसने गन लोड की। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा तो मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी हुई थी और वो फूड कार्ट वाली लेडी बैठी हुई थी। उसने पहले इनकी तरफ गन की। मैं डर गया कि किसी को गोली ना मार दे, तो उसने एकदम से इनसे हटा के सीधा मेरे ऊपर गन रख दी, मेरे दिल पे। तो मेरा दिमाग वैसे ही बंद हो गया था। तो उसने मुझे बोला कि पहले सबसे बोला कि मुझे अपना मोबाइल दो। मेरे पास वाइफ का मोबाइल भी मेरे पास था, मेरा मोबाइल भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो उसने बोला मोबाइल दो, मैंने मोबाइल दिया अपना। उसके बाद कैमरे का जो बैग मैंने पहना हुआ था, उसने बोला अपना कैमरे का बैग दो, तो बैग भी दे दिया। जैसे बैग लिया उसने इससे बोला कि मोबाइल दो, तो इसका मोबाइल तो मेरे पास था, इसने बोला कि मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो वो जैसे ही उधर को हुआ, बाइक की तरफ जाने लगा, तो एकदम से वो दोबारा पलटा और उसने बोला कि अपना पर्स भी दो मुझे, जो कि मेरे के पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी वो उस दिन ले गया था। ये अकेला था? ये आगे जो आया था ना ये बंदा, ये अकेला ही था और उस वक्त टाइम हो रहा था कोई 1:50 के टाइम हो रहा था। अच्छा, ये 1:30 या 1:45 के करीब जिस इलाके में आपके साथ वारदात हुई, फूड स्ट्रीट थी, जाहिर सी बात है रौनक थी वहाँ या सन्नाटा था? वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, पूरी यानी लाइन में लोग बैठे हुए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो डकैत आया, अकेला ही आया था, सही है, वो लूटा, बड़े आराम से लूटा उसने और चला गया। महम जहरा भी हैं जिनके जो खुद जो है यूट्यूब का कंटेंट जनरेट करती हैं, बनाती हैं, जमा पूंजी थी इनकी। वो लुटेरे ले उड़े। इनसे पूछते हैं कि कौन सा मोबाइल था जिससे ये वीडियोस बनाती थी, उसकी मालियत क्या थी और कितने पैसे जमा करके इन्होंने ये सारा सामान लिया था। महम, ये बताएं आपका जो मोबाइल था कितने रुपए मालियत का था और आप उसी से सारा शूट वगैरह करती थी? हम दोनों के सेम ही मॉडल थे, हम दोनों ने साथ ही परचेज़ किया था। 75 हज़ार रुपये के हम लोगों ने फ़ोन लिए थे दोनों ने। और हमारा कैमरा था जिसकी जो अगर टोटल जो सामान हमारा गया है उसकी मालियत तकरीबन भी 3.5 से 4 लाख रुपए थी। अच्छा, ये सामान में क्या क्या चीजें थी? मोबाइल था, आपके शौहर बता रहे हैं कि एक बैग था, उसके अंदर हमारी चीजें थी। ये सारा सामान था क्या क्या, मतलब लाइट, ट्राइपॉड, ये सारी चीजें थी बीच में? बिल्कुल, कैमरे के सारी एक्सेसरीज होती हैं। कैमरा था, लेंस था, लाइट थी, बैटरी थी, ट्राइपॉड था, कॉलर माइक था, हैंड माइक था, सारी तमाम चीज़ें मेरी उसी बैग के अंदर थी और वो पूरा बैग ही अपने साथ ले गया। अच्छा, अभी तक जो हमारे पास मालूमात हमें हासिल हुई है उससे पता चला है कि जब से आपके साथ ये वारदात हुई है उसके बाद दोबारा आप अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं निकल सकी, काम पर नहीं जा सकी क्योंकि आपका सामान चला गया। ना मोबाइल है, ना कैमरा है, ना माइक है, ना लाइट है, ना ट्राइपॉड है। तो कितने दिन से घर बैठी हैं इस वारदात के बाद से, और अब घर के हालात क्या हैं? इतने पैसे हैं आपके पास कि आप दोबारा ये सारा सामान खरीद सकें? नहीं है, 2.5 साल लगे थे ये सारा सामान बनाने में। स्टार्टिंग में मैं लोगों से जो है वो मिन्नतें कर करके शूट करवाती थी, फिर मैं कैमरामैन को पैसे देकर जो है ना वो हायर करती थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 2.5 साल में तिनका तिनका करके मैंने एक एक चीज़ खुद की बनाई थी और बड़ी सुकून में थी, ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। लेकिन अब ये हालात हैं कि मेरा जो ज़रिया माश है ख़त्म हो चुका है, मेरी रोज़ी ख़त्म हो चुकी है। मैं दोबारा सामान ख़रीद ही नहीं सकती इस स्टेज पर, बिल्कुल नहीं खरीद सकती। रेंट का घर है, रेंट देना होता है, 10,000 चीज़ें हैं। इतने लाखों रुपए का सामान 2.5 साल में मुकम्मल किया था। मुझे मज़ीद कम से कम 3-4 साल चाहिए दोबारा उस वक्त पे आने के लिए जिस वक्त पे मैं खड़ी हुई थी। तो वापसी पे फिर आप लोग घर कैसे पहुंचे? किससे मदद ली? किसने हेल्प की? कि मतलब पेट्रोल तक के पैसे भी हमें पता चला कि आपके पास उस वक्त पर नहीं थे। किसने फिर मदद की ताकि आप घर तक पहुंच सकें?
वो जो लेडी थी फूड कार्ट वाली, उनसे ही मैंने 1000 रुपये उस वक्त वक्ती तौर पर लिए थे, क्योंकि वॉलेट वगैरह जो भी हमारे बिल्कुल हाथ समझने खाली थे। सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी जो हमारे पास थी। हमें उस वक्त इस बात का भी शदीद डर लग रहा था कि कोई अब आके हमारी मोटरसाइकिल भी हमसे छीन कर ना ले जाए। तो उनसे मैंने 1000 रुपये लिए थे और उससे ही मैं पेट्रोल डलवा के अपने घर तक पहुंची। महम, जब उसने पिस्तौल तानी आपके शौहर के सीने पर, तो जाहिर सी बात है आप तो काफी डर गई होंगी, मतलब खौफ तो आया होगा कि ये अभी अगर चल गई तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी और सिर्फ मुझे इसी बात का खौफ था, सामान तो जा रहा है। उस वक्त मुझे सामान का बिल्कुल नहीं हुआ कि सामान जा रहा है, मुझे सिर्फ ये था कि कहीं ये मेरे शौहर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और वो वहाँ से गया है और मैं वहाँ पर होश में ही नहीं थी। और मैंने आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये जुमला कहा है कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरे शौहर की जान बख्शी, क्योंकि आजकल जो वाक़यात इतने सुनने में आ रहे हैं कि डकैत ने लूटा और हाथ के हाथ ही मौके पर जो है वो गोलियां मार के चले गए, जान से लोगों ने अपनी हाथ धो बैठे। महम, डकैती की वारदात होने के बाद जब आप मुतलका पुलिस स्टेशन गई, थाने गई, पुलिस का रवैया क्या था? FIR उसी वक्त दर्ज हुई या टाइम लगा? जिस वक्त ये पूरा वाक़या हुआ है उसके फ़ौरन बाद ही मैंने एक राहगीर से मोबाइल लेके 15 पे कॉल करी है और उन्होंने सारी मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप वहीं पर इंतज़ार करें, पुलिस मोबाइल थोड़ी देर में आ जाएगी। 1.5 घंटा गुजर गया, कोई पुलिस मोबाइल नहीं आई। लोग डर के मारे अपने सारे फूड कार्ट बंद करके चले गए डकैती के बाद। मैं सिर्फ अकेली थी और वो खातून जिनका कार्ट था वो मेरे सहारे के लिए खड़ी हुई थी। 1.5 घंटा गुजर गया, कोई पुलिस मोबाइल नहीं आई। और सबसे बड़ा अलमिया ये कि डकैती के तकरीबन भी 2 से 2.5 घंटे तक मेरा नंबर ऑन रहा है। अच्छा, नंबर ऑन था? नंबर ऑन था। ये जाके हमने थाने में बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी अच्छा, आप थाने अगले दिन गई या फिर जब मोबाइल नहीं आई उसी वक्त? उसी वक्त जब 1.5 घंटे हमने वेट किया, मोबाइल नहीं आई, मैं थाने गई। जाके मैंने सबसे पहले ये बात बताई, डकैती हो गई है सर, मेरा नंबर अभी भी ऑन है, आप फौरी तौर पे जो है उसको ट्रेस करवाएं, कुछ करें। अभी तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, कल ही होगा जो होगा। सर जी, उनका सिस्टम अगले 3 दिन तक काम ही नहीं किया। उनका यही एक्सक्यूजेस रहे कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, आपकी ये चीज़ें चाहिए होंगी, IMEI नंबर चाहिए होंगे, रसीदें चाहिए होंगी आपके सामान की, तभी FIR दर्ज हो सकती है। 3 दिन तक आपकी FIR नहीं हुई? 3 दिन तक FIR नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली एक और बात ये है कि 3 दिन बाद भी सिस्टम की खुद की गलती थी, पुलिस वालों की खुद की गलती थी, वो लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। और जब उन्होंने FIR दर्ज करी तो उसमें जो वजह बताई लेट FIR की, वो भी हमें ही कसूरवार ठहरा दिया कि हम लोग अपनी ड्यूटी में मसरूफ थे, इसलिए FIR टाइम पर दर्ज नहीं करवा सकते। यानी कि FIR जो 3 दिन 4 दिन लेट हुई, इसमें कसूरवार आपको कहा है कि आप मसरूफ थी? बिल्कुल, FIR की कॉपी मैं आपको दूंगी तो आप उसमें देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जो मेरे शौहर की तरफ से कि मैं ड्यूटी में मसरूफ था, इसलिए मौके पर FIR नहीं करवा सका, आज आया हूँ FIR। और हकीकत क्या है, आप 3 दिन से मुसलसल थाने जा रहे 4 दिन, चौथे दिन FIR हुई है और चारों दिन हम लोग 2-2 चक्कर हमने थाने के काटे हैं। हैं? ये मेरे हाथ हैं, मैं अफसराने बाला से गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के जो मामलात हैं उसको आप इस तरीके से देखें, इस तरीके से हैंडल करें कि कल को कोई गरीब यहाँ पर डकैतों की भीड़ ना चढ़े। लोग बड़ी मुश्किल से कमा रहे हो, आजकल महंगाई देखें भाई, लोगों के पास खाने को नहीं है, आटा नहीं है घरों पे। अगर उनकी जेब से जो 200-250-500 रुपए वो भी मजदूरी के पैसे डकैत ले जाएंगे तो ये लोग बेचारे खुदकुशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपने कोई CCTV फुटेज निकलवाने की कोशिश की या खुद देखने की कोशिश की उसके बाद? CCTV फुटेज की जब बात आती है तो हमने पुलिस वालों को बोला कि वहाँ पे फूड स्ट्रीट है पूरी, आप CCTV फुटेज निकलवाएं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि CCTV फुटेज जो है वहाँ पे सबके हमने कैमरे ऑलरेडी चेक कर लिए, जब आपने एप्लीकेशन दी तो तभी हमने चेक कर लिए, वहाँ पे किसी के कैमरे में कुछ भी नहीं आया। तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मैं खुद गया हूँ, मैं कोई 4-5 घंटे खुद जलील होता रहा हूँ। मैंने हर रेस्टोरेंट पे जाके उनके कैमरे चेक किए, फिर जब चेजअप पे गया हूँ, चेजअप वालों का कैमरा मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे ये CCTV मिली जो आपके सामने। जिस जगह से वारदात करके डकैत भागा है, ये मेन रोड है, आप देख लें, और लाइट्स इस फुटपाथ पर सारी ऑन है, रौनक है, गाड़ियां आ रही जा रही हैं। ये डकैत गुजरा और ये गन गिर गई है उसकी, और ये देखें ये वापस पलटेगा। ये डकैत की बाइक है जो इनका सामान लूट के गया, ये दीदत दलेरी से वापस आ रहा है और अब ये सुकून से बाइक रोकेगा, सुकून से खड़ा होगा, ऐसा लगेगा कि हवा खा रहा है, बिल्कुल सुकून से तसल्ली से खड़ा हो गया ये। और अब ये देखें ये अपनी गन दोबारा उठाएगा और इस गन को दोबारा अपनी मोटर बाइक की जो है वो टैंकी पे रखेगा और उसके बाद ये बिल्कुल आराम से सुकून से सिर्फ इस नियत के साथ गुजर जाएगा कि कराची शहर है, जो मर्जी करते फिरो, होना कुछ नहीं है। ये CCTV फुटेज थी, इसका वेपन भी गिरा रोड पर, सड़क पर जो मसरूफ शारा थी उसके ऊपर ये वापस घूमा है, सुकून से आगे पहले 30-40 सेकंड खड़ा हुआ है, गाड़ियों के गुजरने का इंतजार किया, उसके बाद दोबारा
अपनी पिस्टल उठाई और अपनी मोटरसाइकिल की टंकी पे रखी है और पुरसुकून होके वहां से रवाना हो गया। तो ये हाल है जो आपको हमने दिखाया कराची शहर का। लोग तो महफूज थे ही नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट करते हैं जाके कराची शहर के हवाले से, जो यूट्यूबर्स हैं जो हालात और वाकयात के बारे में बताते हैं, अब वो भी महफूज नहीं रहे। अल्लाह ही हाफिज है इस शहर का।